देखिए, आज का वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि बिहार ज़मीन सर्वे में सब घोषणा पत्र अगर जमा आप नहीं करते हैं तो क्या होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये इस बारे में, तो इसका पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियर कर देंगे। आप लोग बने रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम बताएंगे। देखिए, बिहार ज़मीन सर्वे में अगर सब घोषणा पत्र आप देते हैं तो आपका ज़मीन का जो है पूरा नया खतियान बन जाता है। अगर नहीं देते हैं भाई तो क्या क्या होगा उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। समझिए, यहाँ ज़मीन सर्वे का जो सब घोषणा पत्र भरने का जो लास्ट डेट है, जो अंतिम तिथि है, वो जारी कर दिया गया है। आप लोग को भी पता है कि सब घोषणा पत्र जो है ये क्या है, एक तरह का फॉर्म होता है और जो है उसे भरकर आप सभी रैयत को जमा करना ज़रूरी है भाई। और देखिए, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको वंशावली का फॉर्म भी दिया जाता है। वंशावली का फॉर्म होता है, 3-1 फॉर्म होता है, ये सब भर के आपको देना होता है। इस फॉर्म को जो है आप जो है अपने साथ लेके आपको भरना होता है। भरने के बाद जो है आपको जमा करना होता है। और सब घोषणा पत्र जो है जमा करने का जो अंतिम तिथि जो बताया गया है यहाँ पर भी बिहार भूमि राजस्व विभाग के द्वारा जो अंतिम तिथि है इसका सब घोषणा पत्र है जमा करने का, वो मार्च जो है रखा गया। 31 मार्च लास्ट डेट है भाई, मार्च 2025। समझ पा रहे हो। उसके बाद आवेदन जो है यहाँ पर बंद हो जाएगा। आप दो तरीके से आवेदन को यहाँ पर जमा कर पाओगे। दोनों तरीका है, एक ऑनलाइन मोड में, एक ऑफलाइन मोड में। तो ऑनलाइन भी वही 31 मार्च है और ऑफलाइन मोड भी 31 मार्च ही है। इसके बाद आप जो है जमा नहीं कर पाओगे भाई, ये लास्ट डेट बताया गया है। अगर कोई अपडेट आता है बिहार राजस्व विभाग के द्वारा तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल यही अपडेट है। और देखिए, यहाँ पे जो है आपको हम बताने वाले हैं कि आप लोगों ने सब घोषणा पत्र जमा किया या नहीं किया भाई। नहीं किया तो मार्च तक ही आप लोग के पास अभी सब घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। ऐसे में आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, पूरा इस वीडियो में हम बताने वाले भाई। समझो, देखो सबसे पहले देखो एक चीज़ समझो, मेरा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। और मेरा एक इंस्टा है, उसे जाके फॉलो कर दो भाई। और कटीन पाना है तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। देखो, और कुछ पूछना है तो यूट्यूब पर कमेंट करना। सब घोषणा पत्र जो है आप लोग को जो है ज़मीन का डिटेल्स उसमें भरना पड़ता है। रैयत का नाम, रैयत के पिता का नाम, कितना ज़मीन है, कौन सा खाता खसरा है, क्या चौहद्दी है, क्या उसका लगान लग रहा है, ज़मीन का किस्म क्या है, ये सब चीज़ें उसमें आपको भर के जमा करना होता है। आपके ज़मीन के जितने भी हिस्सेदार होता है उनका डिटेल्स भी वहाँ पर भरना पड़ता है। साथ ही साथ वंशावली भी भरना पड़ता है। वंशावली में भी जो है सब कुछ डिटेल्स देना पड़ता है। और देखिए, जैसे ही आप लोग जानते होंगे कि पहले जो सर्वे हुआ था वो लगभग 100 साल पहले हुआ, जो कि कैस्ट्रल सर्वे CS खतियान के नाम से ही जाना जाता है। 100 साल पहले हुआ था, उसमें लॉर्ड कर्नवालिस के समय वो करवाया गया था। और देखिए, वो जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। और उसी सर्वे के आधार पर जो है ज़मीन का सर्वे जो है फिर हुआ रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे हुआ 1970-60 के आसपास, तो उस समय रिविजनल सर्वे हुआ। फिर अब की बार फिर से सर्वे हो रहा है। समझ पा रहे हो। तो ये ऐसे में सरकार ने क्या किया, नया सर्वे शुरू किया है अब ये 2024 से, और ये 2024 से चल रहा है सर्वे और अभी 25 हो चुका है। और देखिए, उस टाइम से आपके ज़मीन का मालिक, दादा परदादा जो भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के पास कैस्ट्रल सर्वे का खतियान है जो कि 100 साल पहले वाला, और बहुत सारे लोगों के पास रिविजनल सर्वे का खतियान है 100 साल मतलब 50 साल, आज से मानिए 50 साल पहले का है बहुत सारे लोगों के पास। तो देखिए, दो बार सर्वे हो चुका है। और देखिए, तो यहाँ पर क्या कि किसी का दादा परदादा के नाम से है, किसी का पिता के नाम से है, किसी का इस तरह से है भाई। और देखो, तो ऐसे में अब आपके जो है आपके नाम सर्वे अगर हो जाता है तो आपको बहुत सारा ज़मीन जो है खरीद बिक्री करने में सुविधा होगा। अगर आप अपने नाम से ज़मीन सर्वे करवा लेते हो, पिता के नाम से क्योंकि पुराना बहुत सारे लोगों के पास कागजात भी नहीं, कागजात भी दिमाग खा गया है। तो नया सर्वे हो जाने के बाद कागजात ऑनलाइन मोड में हो जाएगा, डिजिटल मोड में हो जाएगा खतियान, तो कभी भी निकाल पाओगे, कभी भी कर पाओगे। ये सब बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ज़मीन सर्वे आपको ज़रूर करवाना है भाई। देखो समझो, तो ऐसे में बहुत सारे नए मालिक भी हैं, ज़मीन बहुत सारे लोगों ने नया भी खरीदा है और उनका भी नाम वहाँ पर चढ़ाया जाएगा। जो नया नया ज़मीन खरीदा है, जिसका खरीद बिक्री हुआ है, ज़मीन सर्वे हो जाने के बाद उसका भी खतियान बनेगा। वो केवल्ला जो है
उसका जो है उससे बड़ा होता है आपका खतियान। समझ पा रहे हो, आप उस खतियान के मालिक हो जाओगे, वंशज हो जाओगे। और देखो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब घोषणा पत्र भरकर जमा कर दीजिए, जिससे कि आपका जो नाम है जो नया सर्वे में चढ़ाया जाए। और क्या, कोई आगे दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री करना चाहिएगा, जब भी ज़मीन का कोई भी काम आप करवाना चाहिएगा, ज़मीन का रसीद कटवाना, जमाबंदी ये सब निकालना, तो ये सब परेशानी आपको नहीं होगा। आजकल देख रहे हो किसी का रसीद नहीं कटता, पेपर ही नहीं है, उसके पास सेल डीड नहीं है, किसी के पास खतियान नहीं है, कैसे हो उसका रसीद कटेगा। और ज़मीन जब बेचना चाहता है तो बिकता ही नहीं है, उसके पास पेपर ही नहीं है प्रॉपर। इसलिए ज़मीन सर्वे हो जाने से आपको नहीं तो आपके बेटे को, आपके नाती पोता को सब सुविधा होगा। इसलिए आप लोग करवा लीजिए भाई, ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए इसलिए सर्वे फॉर्म भरने के लिए आप लोग को बताया जा रहा है। और देखिए आप लोग समझिए कि आप लोग ये सर्वे का फॉर्म अगर नहीं भरते हैं, मान लीजिए आप लोग नहीं भरते हैं, तो जमा नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, दिक्कत आएगा। अगर आपने कोई भी ज़मीन नया खरीदा है, बाय किए हो, नया ज़मीन खरीदे हो, और उसका जो खतियान है, हो सकता है कि जिस आदमी से आप खरीदे, मान लीजिए हमने राम से ज़मीन खरीदा, उसका खतियानी ज़मीन था और हमने कैवाला हमको कर दिया तो वो राम, अगर हमने ज़मीन सर्वे नहीं करवाया तो वो ज़मीन राम के नाम से ही रह जाएगा, क्योंकि ज़मीन सर्वे हो जाने के बाद नया मालिक बनेगा, नया मालिक के नाम से खतियान होगा। समझ पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपको बेचने में भी दिक्कत होगा उस ज़मीन पर, उसका रसीद कटवाने में भी दिक्कत होगा, बहुत तरह का दिक्कत आने वाला है। समझ पा रहे हो, ज़मीन सर्वे नहीं कराने से, क्योंकि पुराने मालिक के नाम से यहाँ पर खतियान बन जाएगा। फिर से अगर बनेगा भी तो पुराने मालिक के नाम से बन जाएगा, या पुराना मालिक का नाम ही शो करेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो ज़मीन जो खरीद लिए हैं, लेकिन उनको दाखिल खारिज अभी तक नहीं करवाया भाई। लैंड मोटेशन बहुत सारे लोगों ने अब तक नहीं करवाया है। समझ पा रहे हो, तो ये दिक्कत है लोगों का। और देखिए यहाँ पर जो है आपको इस ज़मीन सर्वे हो जाने के बाद, अगर आपका लैंड मोटेशन नहीं भी है तो भी ज़मीन सर्वे होगा, उसके बाद वो बिना लैंड मोटेशन का भी आपका ज़मीन सर्वे होगा, और आपके नाम से वो जो है खतियान बन जाएगा ज़मीन में, बशर्ते कोई लफड़ा नहीं रहना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देखिए ये सब चीज़ें होगा। और क्या, आपका हो सकता है कि आपका खतियान पुराने मालिक के नाम से बन जाए भाई, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में राजस्व विभाग ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है कि जो आदमी कोई फॉर्म को जमा नहीं दे देगा, ज़मीन सर्वे नहीं करवाएगा, तो उसका क्या होगा। समझ पर, ये मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस के आधार पर, एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है, समझ लीजिए। और उसके बाद देखिए, या हो सकता है उनके परिवार के वंशज यहाँ पर क्लेम कर दे जिसका नाम से पहले ज़मीन था। समझ पा रहे हो, और उस ज़मीन का हक आप खो देंगे भाई, ऐसा भी हो सकता है। में भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपने ज़मीन सर्वे नहीं कराया तो बाद में बहुत सारा दिक्कत है। बहुत सारे लोगों का सुनते होंगे कि ज़मीन नीलाम हो गया, तो ये सब चीज़ें भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और देखिए तो ये सब परेशानी आपके साथ होने वाला है, या हो भी सकता है। समझ पा रहे, बोल रहा हूँ हो भी सकता है। अब देखिए दूसरा दिक्कत क्या इसमें आ सकता है, अगर आपने सर्वे नहीं करवाते हैं तो आपका ज़मीन सरकार लेगी नहीं भाई। सरकार ज़मीन आपका क्या करेगा लेके, उसको अपना ही बहुत ज़मीन है, ठीक है, लेकिन किसी आप लोग का ज़मीन का कब्जा नहीं करने वाला, मतलब सरकार आपके ज़मीन का कब्जा नहीं करेगा, लेकिन आपका ज़मीन का कागजात डिटेल्स पुराना रहेगा भाई। डिटेल सारा कुछ पुराना कागजात, दिमाग खाया हुआ, ऑनलाइन में चढ़ा हुआ नहीं। नया हो जाने के बाद डिजिटल खतियान आपका बन जाएगा। और देखिए जैसे कि आपके दादा परदादा के नाम से जो है ज़मीन है, तो नया सर्वे होने से क्या होगा कि 2025 में जो कंप्लीट होगा उस समय दादा या परदादा के नाम से आपका ज़मीन सर्वे रह जाएगा भाई। जब ज़मीन सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो आपका दादा परदादा के ही नाम से रह जाएगा, अगर आपने ज़मीन सर्वे नहीं करवाया तो। और ऐसे में जब भी आप जो है ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाइएगा तो आपको वहाँ पर दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा भाई, समझो यहाँ पर, क्योंकि सरकार ने बोला है कि ज़मीन रजिस्ट्री उसी के नाम से होगा जिसके नाम से जमाबंदी कायम है। ज़मीन रजिस्ट्री वही कर सकता है जिसके नाम से जमाबंदी कायम है। ये बिहार सरकार का रूल है भाई। तो आप ज़मीन रजिस्ट्री कैसे करोगे जब आपके नाम से है ही नहीं। इसलिए ज़मीन सर्वे करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो उस ज़मीन को आप बेच भी नहीं पाओगे। कितना बड़ा परेशानी आपका है। और उसके बाद समझिए ऐसे में आपका पुराना मालिक, आपका दादा परदादा के नाम पर जो ज़मीन है वो रह जाएगा, पुराना मालिक उस ज़मीन को बेच देगा, आप फिर जो हाथ मलते रह जाइएगा ऐसे ऐसे। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ समझिए, ये चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं आप लोग को। और देखिए यहाँ पर और समझिए,
यहाँ पर आपको और दिक्कत क्या होने वाला है, इसके अलावा आपको यहाँ पर दिक्कत जो है बहुत सारे दिक्कत आएगा, रसीद नहीं कट पाएगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, बहुत दिक्कतें परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, समझ रहे हो। आप देखिए, तो आप लोग को जो है किसी भी ज़मीन में जो भी कोई भी दिक्कत है आप यहाँ पर सर्वे करा लीजिए भाई, यही चीज़ हम बोलेंगे, आप लोग को सर्वे करा लेना है, क्योंकि सर्वे यहाँ पे हो जाएगा तो नया सर्वे लिस्ट में आपका नाम चढ़ जाएगा, नया खतियान बन जाएगा, नया रसीद कटने लगेगा, ये सब चीज़ें आपका होने लगेगा, डिजिटल खतियान होगा और आप लोग का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारा परेशानी दूर हो जाएगा। और देखिए बहुत सारा ज़मीन ऐसा है जिसमें जो कि विवाद है, बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जिसमें विवाद है, आप लोग यहाँ पर ज़रूर सर्वे करा लीजिए, रिक्वेस्ट है सभी लोगों से भाई, ज़मीन सर्वे ज़रूर करवा लो, कोई भी छोड़ना मत, समझ पा रहे हो। जो पेपर है, जितना पेपर है वही पेपर दे के ज़मीन सर्वे करा लो, थोड़ा बहुत नुकसान सहना पड़े तो सहो, लेकिन ज़मीन सर्वे कराओ। अब देखो सर्वे में जो आपको प्रॉब्लम है, ये जो है बहुत सारे लोग बोलते नहीं, वो प्रॉब्लम बहुत होने वाला है। और देखिए फॉर्म आप जमा नहीं करते तो यहाँ पे आपको छोटा मोटा प्रॉब्लम तो होगा ही, और आपके दादा परदादा के नाम से ही ज़मीन रह जाएगा, समझ रहे हो, और उन्हीं के नाम पर लिस्ट बन जाएगा या उन्हीं के नाम पे नया खतियान बन जाएगा, ये भी हो सकता है, समझ पा रहे हो। उसके साथ साथ जो नया ज़मीन जो खरीदे हैं उस ज़मीन का हो सकता है कि खतियान दूसरे के नाम पर बन जाए, जो नया खरीदे हो भाई, क्योंकि जिसके नाम से था उसी के नाम से पहले रहेगा, आप खरीदे उससे क्या होगा, आपने ज़मीन सर्वे तो नहीं करवाया ना, नया ज़मीन खरीदा तो। और देखिए पुराने मालिक के नाम पर भी हो सकता है खतियान बन जाए, हो सकता है मे भी। और देखिए तो आप लोगों को कोशिश क्या करना है, आप लोग को परपट 2 अब हमने दिखाया भी है आप लोग को परपट 2, अब वंशावली का फॉर्म 31 ये सब फॉर्म भर के आप अपना डॉक्यूमेंट लगा के, आधार कार्ड लगा के, आपके पास जो पेपर है, आपके पास रसीद है, रसीद लगा के दे दीजिए, आपके पास सेल डीड है यानी कि खतियान है तो दे दीजिए, आपके पास केवल्ला है तो दे दीजिए, जो पेपर है भाई, पर्चा है, जो भी चीज़ है वही भर के आप दे दीजिए, ज़मीन सर्वे करा लीजिए, समझ पा रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आप लोग ज़मीन सर्वे आप लोग को कराना है, हर हाल में कराना, चाहे जो करना पड़े कीजिए, लेकिन ज़मीन सर्वे ज़रूर करवाइए। अब रहा आप लोग का कमेंट का रिप्लाई देना, तो चलिए हम एक मोबाइल लेते हैं और आप लोग को कमेंट का रिप्लाई देते हैं। देखिए हमने मोबाइल ले लिया है और आप लोग को कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्ताब आलम जी ने कि अच्छी जानकारी। आफ्ताब जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपने कमेंट में लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद लिखा है चंद्रमणि प्रसाद सिन्हा, चंद्रमणि प्रसाद सिन्हा, इन्होंने लिखा है गुड, वेरी गुड जी चंद्रा जी। उसके बाद है राजेश साव ने लिखा है कि इन्होंने क्या लिखा है देख लेते हैं। इन्होंने लिखा सर पहले का ज़मींदार था, अभी रहने को ज़मीन नहीं है, दूसरे गांव के आदमी परेशान कर रहा है, कागज़ खोजिए और ज़मीन दीजिए, मुझे कागज़ मिल ही रहा है, मुझे कागज़ खोजने में मदद कीजिए। भाई क्या दिक्कत है ये तो बताइए, आपका कागज़ किस तरह का ज़मीन है, क्या है नहीं है, कमेंट में बताना, आपका उसमें मदद ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट के आधार पर ही हम वीडियो बनाते हैं। और कमेंट इसलिए लेते हैं कि आप लोग को क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है, उस आधार पर हम वीडियो, अभी भी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है जो कि आप लोग को हम बताने वाले हैं, और भी ज़मीन के बारे में, समझ पा रहे। अभी देखो 2 वीडियो हमने आप लोग के लिए बताया, एक रिटर्न का और एक बकास्त का, और भी चीज़ें हैं जो कि हम आप लोग को बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा, बहुत ज़रूरी जानकारी रहता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मुकेश जी ने लिखा है, मुकेश झारदार जी ने लिखा है कि हम यूपी से हैं, हमारी बहुत से बकास ज़मीन है, जो कि हमारा महल भी है, मंदिर भी है, मंदिर में भी ज़मीन लगा हुआ है, रोड के किनारे भी पूरी बकास ज़मीन है हमारी, लेकिन उसमें सिर्फ हमें 4 बीघा ज़मीन ही मिला है। भाई तो हमने इसमें बताया हुआ है कि इस तरह का क्या, लास्ट में हमने सब चीज़ बताया है, जाके देखो उसमें, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखो, पूरा जानकारी मिलेगा। अगर कोई दिक्कत है नहीं तो हम टेलीग्राम पर कठिन सेंड कर देंगे, हमने पूरा नोट करवाया अपना टीम से। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन करो, वहाँ पर नहीं होगा इसका, हम होगा तो सेंड करवा देंगे किसी से। लेकिन तो आप वीडियो को देखो ना भाई, वीडियो में हम सब बताए हुए हैं, आपको कटिंग पाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर पाना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है।
तो उसमें क्या है नहीं है कंडीशन, उस सब कंडीशन में हम बताए वीडियो में। पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर वो कंडीशन में है तो आपको ज़मीन मिलने वाला होगा, तो हम बताएं किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा। मात्र एक में हम बताए थे कि नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ में बताया, तो वो चीज़ में आपका है या नहीं है। एक या दो में हम बताए थे, बाकी सारा कंडीशन में मिल ही रहा था। समझ पा रहे हो? तो देख लेना, चेक कर लेना, वीडियो को देख लो, उसमें पूरा चीज़ हम बताए हुए हैं बकास्त के बारे में। उसके बाद देखो, अब अखिलेश कुमार जी ने लिखा है, सीओ सरकार का आदेश दबा के रखता है सर, आदेश से आलोक में निपापोती नहीं करता है, रुपया लेता है तब करता है। बिल्कुल भाई अखिलेश जी, ये सीओ तो पता नहीं, ये चढ़ावा लिए बिना कोई काम ही नहीं करता है। सीओ कर्मचारी को बिहार में कागज़ एक मांग दो तो बोलोगे तो ये तो होगा ही नहीं। एक रजिस्ट्री कचहरी से वो केवला निकालने जाओ तो यहाँ पर 5,000 मांगता है, मुंह उठा के कहता है 5,000 चाहिए 5,000 चाहिए। अरे यहाँ तो चल ही रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोग तो चैनल आप लोग को अवेयरनेस के लिए बनाए हुए हैं, किसी को घूस नहीं देना है, किसी को नहीं करना, काम करवाना है एकदम। और कोई दिक्कत रहे भाई तो मेरा चैनल का नाम बता देना उसको, समझ पा रहे, उसका जो है लिपापोती हम कर देंगे बढ़िया से। यहाँ कोई भी गड़बड़ करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, समझ पा रहे हो। यहाँ ये चैनल क्या है, ये नियम से चलता है, रूल से चलता है, क्योंकि हमने LLB की पढ़ाई की है आप लोग की सेवा करने के लिए, आप लोग का मदद करने के लिए। उसको बोलिए, ज़्यादा दिक्कत होगा तो बोलिए, टेक्निकल वाले हौसला को हम कमेंट कर देंगे, उनको बता देंगे, इंस्टाग्राम पर उनको भेजेंगे। मेरा इंस्टा भी ID है, आप लोग फॉलो कर लीजिए, समझ पा रहे हो, क्योंकि लोगों का मदद करना समाज में मेरा मेन मकसद है, समझ पा रहे हो। आप लोग को अपना फेसबुक ID भी हम देंगे, फेसबुक पर भी हम आप लोग का लाइव आएंगे, वहाँ पर निपटारा भी करेंगे, वहाँ पर भी वीडियो अपलोड होगा। इंस्टा पर तो करेंगे ही, फेसबुक पर भी करेंगे, सारे लोगों का मदद होगा। कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि यूट्यूब पर हम नहीं बता सकते हैं, तो वो चीज़ हम फेसबुक पर बताएंगे, इंस्टा पर बताएंगे, समझ पा रहे हो। तो देखो भाई, तो आप लोग ज्वाइन करोगे तब तो भाई, आप सारे लोगों को बोल रहे हैं इंस्टा ज्वाइन करो, फेसबुक ज्वाइन करो, कर ही नहीं रहे हो। बहुत सारा चीज़ें जो कि यूट्यूब पर लिमिटेड है, उसको हम उतना नहीं बता सकते खुल के, वो चीज़ें हम इंस्टा पर बता सकते हैं, आपको फेसबुक पर बता सकते हैं, समझ पा रहे हो। यहाँ पर लिमिटेड कुछ है। आगे देखिए, कैस्ट्रल सर्वे में हमारे दादाजी के नाम से जो है ज़मीन हो गया है, तो प्रीपेयर सरकार लिखा हुआ है, प्रीपेयर सरकार लिखा हुआ है, क्या हुआ, ज़मीन बिहार सरकार से होगा या कल्याण दादाजी के नाम से है ज़मीन, कौन किसी का है ज़मीन, सड़क है वह सड़क बन जाएगा, हमारे नाम से हो जाएगा, बताएं सर। भाई हमने बताया है वीडियो में, पूरा समझिए। आपका कमेंट थोड़ा सा अच्छा से लिखते ना। ये लिखा हुआ है मेधुरेंद्र कुमार जी ने लिखा है, देखिए जी, जो भी नाम है आपका मेधुरेंद्र कुमार जी, हम यही बोलना चाहेंगे, आप बढ़िया से वीडियो को देखिए, हमने बताया क्या है नहीं। आपका कमेंट हमें समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से कमेंट कीजिए, नहीं तो ऐसा कमेंट में एक फीचर आ रहा है कि आप लोग बोल के बताइएगा, हम बोल के भी आंसर देंगे। देखिए शायद है कोई यूट्यूब पर ऐसा फंक्शन बहुत जल्द ही आ जाएगा। यूट्यूब ऐसा अनाउंस कर रहा है कि आप लोग कमेंट्री में हमारा जो पोस्ट टैब है वहाँ पर आप लोग कर पाइएगा। देखिएगा जाके अभी लिख के आता है पोस्ट टैब पर, तो लिखिए आप हम एक्टिवेट कर देंगे, वहाँ पर बोलने का भी ऑप्शन शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि आप लोग कमेंट बोल के बोल पाएंगे, हम भी बोल के आपका रिप्लाई देंगे, तो आपका भी समझ में आएगा और हमको भी समझ में आएगा। हम चाह रहे हैं कि यूट्यूब जल्द से जल्द इसको शुरू कर दे, क्योंकि आप लिख के जो कमेंट देते हो वो तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को हम समझते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ पाते हैं। आगे देखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी, शुक्रिया। देखिए मोहम्मद मुदार जी ने लिखा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जी, आपने महामुंदा मुदार जी ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे देखिए, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, आगे लिखा है, आगे है क्या लिखा है कि मोटेशन में, ये लिखा है केसरी नंदन जी ने कि मोटेशन में ऑब्जेक्टेड कर्मचारी के द्वारा जो है लगाया और कारण लिखा हुआ है। अच्छा, रिजेक्टेड, भाई रिजेक्टेड बोलिए कि आवेदित भूमि का सर्वे क्रमांक, खतियान एवं विक्रेता का मोटेशन आदेश संकलन करने के पश्चात मोटेशन की अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न है और क्या कारण होगा सर जी।
भाई तो इसमें रिजेक्ट कहाँ किया, वो तो लिखा हुआ किया जा सकेगा, तो जाके पूछ लो ना, क्या दिक्कत है। अंचल जाओ सीओ से पूछ लो क्या चाहिए, कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए, बोलेगा हाँ तो वो डॉक्यूमेंट। ये हुआ क्या जानते हो, चढ़ावा लेने का तरीका हुआ जी केसरी नंदन जी। उसको चढ़ावा चाहिए, कुछ ना कुछ बहाना से वो रिजेक्ट करके रखता है, पेंडिंग करके रखता है, तुरंत काम करता नहीं है। तो जाके पूछो उसको क्या दिक्कत है। कोई कागज़ चाहिए तो कागज़ बोल दो, वो कागज़ दो, कौन सा कागज़ वो मांग रहा है चढ़ावा के लिए, या चढ़ावा चाहिए क्या भाई बताओ। ये तो मोटिवेशन में होता ही है इस तरह का काम। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। ये उन्होंने लिखा है आपको, ठीक है। आफ्टर अटैचिंग द सर्वे सीरियल खतियान ऑफ द अप्लाइड एंड लैंड ऑफ मोटेशन ऑर्डर ऑफ द सेलर फर्दर एक्शन ऑफ द मोटेशन कैन बी टेकन। इसमें क्या करना होगा, ऑनलाइन मोटेशन में कर्मचारी के द्वारा ऑब्जेक्टेड किया गया कि आफ्टर अटैचिंग द सर्वे सीरियल खतियान ऑफ द अप्लाइड लैंड ऑफ मोटेशन ऑर्डर ऑफ, भाई वहाँ जाके पूछो वो क्या कह रहा है, उससे पूछो, ठीक है, वही बताएगा। सीओ से पूछो जाके, वो क्लियर बताएगा क्या करना है, ठीक है। वो लिखा है वही रीजन समझेगा। आगे देखिए, ये लिखा है राजीव जी ने लिखा है, बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है अहमदाबाद बिहार सरकार ज़मीन में मेरा नया खतियान में कर दिया गया है, उसको कैसे ठीक करें भाई। अच्छा, बिहार सरकार ज़मीन में मेरा नया खतियान में कर दिया गया, ज़मीन सर्वे करवाओ भाई। नए खतियान के आधार पर तो ज़मीन सर्वे हो रहा है, रिविजनल सर्वे के आधार पर ही ज़मीन सर्वे हो रहा है। आप परपट्टू भरिए और 3 बार वंशावली फॉर्म भरिए और सारा भर के दीजिए, ज़मीन सर्वे करवाइए आधार कार्ड लगा के, और जो डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके ज़मीन सर्वे करवाइए। जो खतियान लगाइए, जो भी है भाई आपके पास पेपर, सेल डीड खतियान जिसके आधार पर है वो करवा लीजिए। और देखिए ये लिखा है जगबंधन ठाकुर जी ने, धन्यवाद सर जी, नमस्कार। आपके द्वारा बताया गया विषय 100% सच लग रहा है, निसंदेह विधि व्यवस्था के अनुकूल नियम कानूनी मान्यता दस्तावेज पर आधारित उत्तराधिकारी की तो भूमि सर्वे की जारी किया जाना, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लॉन्ग लिखा है भाई, चलिए और भी कमेंट लेना है। और देखिए MD आरिफ जी ने लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है कि गैर मेजरुआ मालिक ज़मीन है जो CS खतियान से जो है रिटर्न भी जमाबंदी में कायम है, रजिस्टर 2 भी कायम है, रजिस्ट्री भी होता है, पट्टा भी जो है होता है, लीज पर भी दिया गया है। गैर मेजरुआ खास का मतलब जमींदार का, खास का मतलब रैयत का, कोई दिक्कत नहीं है। 1943 से पहले का रजिस्ट्री डीड है। इंडिया में शादियों से रूल सरकार का जो है रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं था, मुगल अंपायर के टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं था, चालाकी काम नहीं था भूमि को लेकर। समझ पा रहे हो भाई, क्या लिखे हो, जो दिक्कत है वो लिखो, इतना पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग लिख दिया है, हम पढ़ के टाइम वेस्ट हो रहा था। तो देखो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि हमारे पास अब समय की कमी है, बहुत सारा और कमेंट है भाई, इतना कमेंट भर के आ रहा है, क्या बताएं, कमेंट पढ़ने का टाइम ही नहीं, तो वीडियो में पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो आप लोग को करना क्या, एक मेरा नया चैनल है उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम है उसे जाके फॉलो कर लीजिए आप लोग। और कटिंग पाना है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है भाई। और कुछ पूछना है तो यूट्यूब पर और इंस्टा पर दोनों जगह कमेंट करो, इंस्टा को फॉलो करना भूलना मत। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ लिमिटेड जानकारी हम दे पाते हैं, वहाँ हम फुल के जानकारी देंगे, ये इंस्टा पर देंगे, आपका फेसबुक पर देंगे, ठीक है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।